हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन से मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। आपके सामने ये ए बी सी डी 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इनमें से सबसे करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है वो हमें बताना है। तो चलिए एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं इन सभी को। सबसे पहले जो बात करी गई है ए के अंदर, है ना, यहां से पेन ले लेते हैं। ए के अंदर जो बात करी गई है, ए में बोला गया है द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स स्पीड। जो ऑब्वियसली बात बेटा यहां पर जो होता है, जैसे कि हमारे पास में कोई ये वेलोसिटी है, ये वाली, ठीक है। तो यहां पर ये क्या है बेटा, ये हमारे पास में वेलोसिटी जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, राइट। और अगर मैं यहां से वेलोसिटी का केवल और केवल क्या ले लेता हूं बेटा, मैग्नीट्यूड, तो यही क्या होता है बेटा, केवल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड भी कहते हैं। यानी कि वेलोसिटी में से क्या निकाल दीजिए बेटा, आप डायरेक्शन निकाल दीजिए, तो ये क्या होता है, यही हमारी स्पीड होती है। दैट्स वाई हमारा जो ए है वो एकदम करेक्ट है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं बेटा बी पर। तो बी के अंदर क्या बोला गया है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं इसको लिख देता हूं, ये है हमारा करेक्ट। ओके, नाउ लिसन, बी के अंदर चलते हैं। बी में बोला गया द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज एन इंटरवल इज इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड इन दैट इंटरवल। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, जो हमारे पास में वेलोसिटी, जो एवरेज जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, वो होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट। क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, ओके, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, है ना, टोटल टाइम, राइट। तो अगर यहां से देखें, और जो हमारे पास में स्पीड जो होती है ना, स्पीड, वो भी कौन सी, हमारी एवरेज स्पीड, है ना। ये क्या होता है, ये होता है टोटल डिस्टेंस। क्या होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, राइट, टोटल टाइम। अब हमें ये बात पता है कि डिस्प्लेसमेंट अलग हो सकता है, डिस्टेंस अलग हो सकती है ना, कोई कंफर्मली हम लोग इस चीज को नहीं कह सकते हैं। दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज अवर रॉन्ग, है ना, ये वाला कैसा है, रॉन्ग है। दैट्स वाई हम लोग इसको कट कर देते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट में हमसे बोला गया है सी में, वो बोला गया है कि इट इज पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन in which the speed of a particle is always zero but the average speed is not a zero। तो बच्चों ये वाला भी जो होगा हमारा रॉन्ग होगा, ठीक है। मतलब क्या है कि इफ द स्पीड इज ऑलवेज जीरो, है ना, स्पीड जो है वो अगर ऑलवेज जीरो, है ना, ऑलवेज ये जीरो कर दिया हमने, ठीक है, देन द डिस्टेंस ट्रेवल, है ना, डिस्टेंस भी क्या आ जाएगी हमारे पास में, वो भी जीरो हो जाएगी। और ये वाला फॉर्मूला आपने देखा ही है। तो जो एवरेज स्पीड जो आ जाएगी, एवरेज स्पीड, वो भी क्या हो जाएगी, वो भी जीरो हो जाएगी। दैट्स वाई, तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर इज नॉट जीरो, नहीं बेटा जीरो होगी। तो ये वाला भी स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। अब जो सबसे लास्ट में दिया गया है दैट इज डी, है ना। अब डी के अंदर क्या बोला गया है, मैं यहां पर थोड़ा सा चल लेता हूं। क्या इट इज पॉसिबल टू हैव अ सिचुएशन इन विच द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल इज नेवर जीरो बट द एवरेज स्पीड इन एन इंटरवल इज जीरो। दैट्स, ये भी रॉन्ग है बेटा, है ना। यानी कि अगर क्या है बेटा, डिस्टेंस, भाई हमारे पास में स्पीड इज ऑल नेवर जीरो, स्पीड नेवर जीरो, इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल कुछ ना कुछ आएगा, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल कुछ ना कुछ आएगा, और डिस्टेंस ट्रेवल आएगा और साथ ही साथ में टाइम भी निकलेगा। तो ध्यान से देखिए बेटा, जब उसकी स्पीड ही जीरो नहीं है, वो चाहे ऐसे 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 करके घूमता रहे घूमता रहे घूमता रहे, तो भी उसकी कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस तो कवर होगी, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये डिस्टेंस है बच्चा, है ना। ये जितने भी डिस्टेंस कवर करेगा वो पूरी आएगी, जितने भी टाइम में करेगा आएगी। तो यहां पर एवरेज स्पीड भी कुछ ना कुछ आएगी। तो जो एवरेज स्पीड जो हो जाएगी, एवरेज स्पीड इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। तो यहां पर ये वाला भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये भी हमारा रॉन्ग है। इसका मतलब जो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है केवल और केवल वो ये वाला है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, ये वाला जो है, अच्छा ये वाला हमारा कलर चेंज कर लेते हैं, यहां पर ये वाला हमारा करेक्ट है, ओके। बाकी जो हमारा ये वाला है, जैसे कि ये ए वाला जो है हमारा एकदम करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो यही हमारा आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।